मैं मिफाला कौन सा हाई जगह था। अक्सर मुझे लोग एक बात पूछते हैं एंड पीपल आर एक्चुअली इन डाउट। वो लोग मुझे पूछते हैं कि सर मैंने अपने दांतों का स्केलिंग करवाया है लेकिन मेरे दांत अभी भी सफ़ेद क्यों नहीं है। मैंने तो स्केलिंग एक हफ्ते पहले ही करवाया था या 2 हफ्ते पहले करवाया था, फिर भी मेरे दांत सफ़ेद नहीं है, क्यों? तो आज हम लोग इस छोटे से एक टॉपिक के ऊपर हम लोग एक बात करेंगे रिगार्डिंग स्केलिंग एंड वाइटनिंग ऑफ आवर टीथ। ठीक है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं क्लिनिक में हूँ, तो मैंने सोचा कि विल टॉक अबाउट ए स्मॉल टॉपिक, जैसे कि मैं बता रहा था अभी। विल टॉक अबाउट स्केलिंग एंड वाइटनिंग। ठीक है, पहले तो स्केलिंग अलग होता है, वाइटनिंग होता है अलग। ठीक है, स्केलिंग इज जस्ट द क्लीनिंग ऑफ योर टीथ। ठीक है, जो भी आप लोगों के दांतों में स्टेन्स होते हैं और जो भी कैलकुलस जमा होता है। ठीक है, अब कैलकुलस क्या होता है, स्टेन्स क्या होता है? कैलकुलस होता है जो हम लोग जो भी खाना खाते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो खाना खाते हैं तो कुछ कुछ पार्टिकल्स हम लोगों के दांतों के बीच में रह जाते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ऐसे दांतों के बीच में अंदर की तरफ ऐसे यहाँ पे फंस जाता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल टूथब्रश से निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, टूथब्रश का अल्टरनेटिव कभी कभी फॉर दिस स्पेसिंग होता है, वो फ्लॉस होता है, डेंटल फ्लॉस। तो डेंटल फ्लॉस से भी आप लोग क्लीन कर सकते हो। फिर भी कुछ कुछ पार्टिकल्स आपके रह जाते हैं। ठीक है, और इम्प्रॉपर आपका ब्रशिंग टेक्निक, अगर अच्छे से आप लोग ब्रश नहीं करते हैं, रात को अगर आप ब्रश नहीं करते हैं, तो ओवर द टाइम वो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है वो लोग ग्रो कर करके विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया आप लोगों के दांतों के अंदर, यहाँ पे दांतों के अंदर मतलब इन द सेंस अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ आप लोग देख सकते हो कभी पत्थर जैसा बन जाता है, हार्ड, पूरा सॉलिड। आप लोग कभी ऐसे टेस्ट भी कर सकते हो घर में, अगर आपके पास मिरर है तो मिरर देख के आप लोग ऐसे आप देख सकते हो अंदर की तरफ। ठीक है, तो आप लोगों को एक हार्ड पूरा पत्थर जैसे मतलब एक पार्टिकल आपको दिखाई देगा। ठीक है, दैट इज कैलकुलस। ठीक है, और वो एक दिन या 2 दिन में नहीं होता है, एक महीने में नहीं होता है, ये ओवर द टाइम होता है। ठीक है, और स्टेन्स जो होते हैं, स्टेन्स आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्टेन्स, एक्सट्रिंसिक स्टेन्स एंड इंट्रिंसिक स्टेन्स। एक्सट्रिंसिक स्टेन्स जो होते हैं दैट इज फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि फूड हो गया, फूड दैट कंटेन्स आर्टिफिशियल कलर्स, फिर आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, फिर टी, कॉफ़ी, ये सब। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके वजह से स्टेन्स होते हैं, वो है सिगरेट, स्मोकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मोकर स्टेन। ठीक है, फिर बिटल नट हो गया, पान गुटखा हो गया आपका, फिर पान मसाला। एक्सटर्नली हम लोग जो भी चीज़ मतलब हम लोग कंज्यूम करते हैं, उस वजह से जो भी स्टेन्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक स्टेन्स। ठीक है, एंड इंट्रिंसिक स्टेन्स होता है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम मदर को अगर टेट्रासाइक्लिन का मेडिकेशंस दिया जाता है तो फिर स्टेन्स डेवलप हो जाता है बेबी को, तो दैट इज़ एन इंट्रिंसिक स्टेनिंग। तो दोनों का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, एंड इंट्रिंसिक का भी एक्सट्रिंसिक का भी। एक्सट्रिंसिक का होता है स्केलिंग। ठीक है, जो भी हम लोग क्लिनिक में करते हैं, स्केलिंग एंड टीथ वाइटनिंग। ठीक है, स्केलिंग और टीथ वाइटनिंग का भी एक अलग वीडियो में अलग से एक बनाऊंगा। फिलहाल एक्सट्रिंसिक स्टेन जो होता है दैट कैन बी ट्रीटेड बाय स्केलिंग फॉलोड बाय टीथ वाइटनिंग, और जो इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं दैट कैन बी ट्रीटेड ऑल्सो, दैट वी डू एज कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फिर जो मैंने पहले बताया था कि लोग एक्चुअली कंफ्यूज है कि स्केलिंग करना ज़रूरी है कि नहीं। बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप लोग स्केलिंग और जो भी आपका ओरल प्रोफाइल एक्सिस आप लोग नहीं करोगे तो ओवर द टाइम जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दांतों के बीच में अंदर की तरफ जो पत्थर होते हैं, अगर आप लोगों ने वो सब का सफाया नहीं किया, विथ ओवर द टाइम क्या होगा, आप लोगों का गम का रिसेशन होगा। आई विल ट्राई टू शो यू वन केस ऑल्सो, जिसमें बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक एंड आप लोग उन्होंने अच्छे से केयर नहीं रखा था, तो क्या हुआ, गम का रिसेशन हो गया। मतलब गम जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से ओवर द टाइम योर टूथ विल गेट मोबाइल, ढीला हो जाएगा। दांत सफाई करने से दांत ढीला नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है।
लोग मुझे जैसे ही मेरे पास पेशेंट आते हैं तो हम लोग के क्लिनिक में पेशेंट स्केलिंग करवाने से पहले पूछते हैं दांत खराब तो नहीं होगा, दांत हिल तो नहीं जाएगा। स्केलिंग करवाने से दांत नहीं हिलता है। हाँ, वो केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आपके दांत ऑलरेडी मोबाइल है, द डॉक्टर ही विल नेवर गो फॉर ए प्रोफाइलेक्सिस, और उसका भी बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं, बहुत सारे मेडिकेशंस का कवरेज देना पड़ता है, एंड उसके बाद ही वी ट्रीट द पेशेंट, ठीक है। और बहुत मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं, लोग घर में ही ब्लेड लेके या टूथपिक लेके खुद से ही ऐसे ऐसे करके मतलब क्लीनिंग करने का कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। यू शुड डेफिनेटली विजिट ए प्रोफेशनल फॉर दिस। तो ऑन एंड साल में 2 बार स्केलिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस, लेकिन 2 बार से ऊपर नहीं, 2 टाइम्स इज सफिशिएंट। और आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को स्केलिंग का ज़रूरत है? मैं बताता हूँ कुछ सिम्टम्स। जैसे कि आप लोग ब्रशिंग करते हो, ब्रश करने के दौरान अगर ब्लीडिंग होगा देन डेफिनेटली आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है, इमीडिएटली, ठीक है। और कभी कभी बैड ब्रेथ, अगर आपको फील हो रहा है कि आप जब भी आप बात करते हो तो आपको एक स्मेल मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ए साइन, ठीक है। ब्लीडिंग, आपका बैड ब्रेथ, और कभी कभी आपका गम्स जो है वो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है गम्स का, तो दिस आर द साइंस कि आपको स्केलिंग या जो भी ट्रीटमेंट होगा, यू नीड टू विजिट ए डेंटिस्ट। फिलहाल आप सभी को आज मैं एक केस दिखाऊंगा, वो है दिस, ठीक है। इस केस में पेशेंट हैज़ अंडरगॉन रूट कैनल ट्रीटमेंट ऑलरेडी, कहीं और उन्होंने करवाया था, तो जो केस है इट गॉट फेल्ड, ठीक है। द ट्रीटमेंट वॉज नॉट डन प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ विच उनका यहाँ पे स्वेलिंग हो गया है, ठीक है। तो वी ट्राई टू कन्विंस द पेशेंट फॉर अंडरगोइंग रीट्रीटमेंट, बट शी रिफ्यूज। तो उन्होंने बताया कि उनको दांत निकालवाना है। तो ऐसे केस में यू कैन बी अश्योर्ड कि वी कैन सेव योर टूथ, ठीक है। हम लोग आपका, तो दिस इज द केस एंड यू गाइस कैन सी, यहाँ पे स्वेलिंग है, हियर यू कैन सी, यहाँ पे स्वेलिंग हो गया है इस जगह पे। दिस इज द डिकेड टूथ एंड द स्वेलिंग इज हियर। ये जो आप लोग पस देख रहे हो, यहाँ पे पस जमा हुआ है, यहाँ पे पस जमा हुआ है। You can see this thing. So we're going for an extraction. So the tooth, it's out, ठीक है। आराम से हम लोगों ने इसको निकाल लिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आ लीजिए मैम, मुँह खोल लीजिए। हाँ, सी, आपको दर्द हुआ? दर्द हुआ क्या? नहीं हुआ ना? अब खुश? ठीक है। मैं मिफाला कौन सा हाई जगह था। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।